खबर कुशीनगर के सुकरौली से है, जहां पर नगर पंचायत कार्यालय पर नगर पंचायत की महिलाओं एवं सभासदों द्वारा ताला बंद किया गया। दरअसल आपको बता दें कि नगर पंचायत कार्यालय पर अधिशासी अधिकारी नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर नगर पंचायत कार्यालय पर ताला बंद की सूचना मिलने पर एसडीएम हाटा ने नायब तहसीलदार को मौके पर भेजा और मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने महिलाओं एवं सभासद से बात करने के बाद महिलाओं ने कहा कि जब तक कोई बड़े अधिकारी नहीं आते हैं तब तक कार्यालय का ताला नहीं खुलेगा। बहुत समझाने बुझाने के बाद महिलाओं ने माना। नगर की महिलाओं और सभासदों द्वारा ज्ञापन देने के बाद नायब तहसीलदार द्वारा नगर पंचायत कार्यालय का ताला खुलवाया गया। तो वहीं महिलाओं नायब तहसीलदार द्वारा 1 हफ्ते का समय देकर ताला खुलवाया गया, जिसे सभासद एवं नगर की महिलाओं ने अपनी समस्या को नायब तहसीलदार को बताया। तो वहीं सभासदों ने अधिशासी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ पर ईओ मनमानी रवैये से काम करती हैं। तो वहीं सभासदों ने बड़े बाबू पर घूस लेने का भी आरोप लगाया। यह जो है कि खलिहान की जमीन में जो है कि यहाँ के लोगों ने जो है नगर पंचायत बनाने का जगह दिया। इनको आश्वासन दिया गया कि 1 महीने में जो है कि नाली बना दी जाएगी। यहाँ से जो है कि नाली जो है कि कच्ची नाली जो है कि जिसे भी लगा के खनवा दिया गया और लोगों को आश्वासन दे दिया गया कि 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर नाली बन जाएगी। आज 1 साल कुछ दिन हो गए, अभी तक जो है कि नाली का निर्माण नहीं हुआ। पानी वहाँ जो है कि खेत में जो है कि लोगों का बह रहा है, रोड पे लगा हुआ था, इसलिए जो है कि पानी को जो है कि यहीं खोल दिया गया है। और यहाँ के लोग जो है कि स्थानीय लोग ने जो है कि नगर पंचायत में जो है कि ताला मारा है। कभी जो है कि इसका जवाब ईओ मैडम जो है कि आने पे 1 हफ्ता लगातार आ पाइए तो कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती हैं। ठीक है, हम उस पर विचार कर रहे हैं, उस काम हो जाएगा आप लोगों का। आज 1 साल से हम लोगों को जो है आश्वासन दिया जा रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं जी। यही हम लोगों की समस्या जी। और हम लोगों के नगर पंचायत सुकरौली में जो है कि RO-ATM लगा है सर, 14 RO-ATM लगा है। जो है कि 14 RO-ATM में जो है कि 10 RO-ATM इस समय बंद है, जो कि जून का महीना चल रहा है, भीषण गर्मी है। उसके बावजूद भी जो है कि उसका कोई अता पता नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। और जनता को ला के इनको पानी में खा करके घेर लीजिए। लोगों के साथ रहना भाई, चुनाव जिताए हम लोग तो जरूरी है। जैसे मेरे महानगर पंचायत में हम लोग जिस बोर्ड के सदस्य हैं, उस बोर्ड के अध्यक्ष हमारे चेयरमैन साहब हैं। तो समांतर अधिकार हुआ कि हम लोगों को जानकारी होना चाहिए, इसलिए चुनाव ये हुआ है कि हमारे नगर पंचायत में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितना धन नगर पंचायत को संचालन के लिए शासन द्वारा हर माह आता है। उसके बाद तमाम धन है आता जाता रहता है, उस सब की जानकारी के लिए इसी सब के लिए सदस्यों की चुनाव होती है। किसी सदस्य 15 सदस्य हैं हमारे नगर पंचायत में, 13 यहाँ उपस्थित हैं। किसी सदस्य से पूछ लिया जाए कितने कर्मचारी सफाई कर्मचारी हैं, कितने सफाई नायक हैं, तो कोई बता नहीं पाएगा। 11,76,000 का RO-ATM मेरे नगर पंचायत में लगा है, जिसका एस्टिमेट मेरे पास है, एस्टिमेट की प्रमाणित कापी है। कौन सा ATM मशीन RO-ATM लगा है जो लगने के बाद ठीक 2 दिन बाद ही खराब हो जाता है और बार बार कहने के बाद भी नहीं बन पाता है। मेरे वार्ड में अभी एक RO की टंकी लगी है, लगभग 15 दिन पहले की बात है। जिस दिन लगा और चालू हुआ, ट्रायल हुआ, उसके बिहान पहले भी जो है कि उसकी बंद हो गया, पानी देना बंद कर दिया, ब्लैक टाइल लगा करके उसमें इथी कर दिया जाए। अब मकान को छूने पर उसमें लाइट मार रही है, कई लोगों को झटका मार दिया। हमको लोग फ़ोन किए, हम आए तो वहाँ कर्मचारियों को फ़ोन करके लाइट कटवाया गया। इस तरह की समस्या है नगर पंचायत में शुरू से लेकर लास्ट तक अनियमितताएँ हैं। कोई काम किसी वार्ड में हो रहा है, उसका टेंडर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सभासद को जानकारी नहीं है। सभासद अगर पूछने की प्रयास करता है तो उसे डरा धमका दिया जाता है। चेयरमैन साहब के भाई हैं जितेंद्र कश्यप, 1 लोग और 1-2 लोग इनके सहयोगी हैं, काम यही लोग जाके कराते हैं। सभासद भी दब जाता है कि भाई चेयरमैन के भाई हैं तो हम कैसे उलझें, कैसे बात करें। कम से कम जिस वार्ड में काम हो, उस वार्ड के सभासद का इतना अधिकार है कि उसको एस्टिमेट की कापी दी जाए, अवगत कराया जाए, आपके वहाँ फला काम होने वाला है, 2 दिन में 1 दिन में होगा। उस काम को सभासद रख कर अपने देख रेख में कराएगा, क्योंकि इसीलिए हुआ है। अभी मेरे वहाँ भाई राम मिलन यादव जी के वहाँ एक विद्यालय का रिपेयरिंग का काम हुआ है। इनको खुद नहीं पता है कि कै लाख का एस्टिमेट था, कब टेंडर हुआ, कब नहीं हुआ। काम हुआ और एकदम तीव्र गति से हुआ, टाइल वाइल लगा करके पूरा फिट हो गया। इस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं चलेंगी। 1 साल हो गया कि अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा मामला यहाँ का। माननीय विधायक जी के सामने एक बार पंचायत भी हुई हम सभासदों की। विधायक जी ने बहुत कड़े शब्द में ईओ को कहा कि आप हर महीना
अपना जो भी खर्च लग रहा है बिजली का, कर्मचारी का, जो भी है एस्टिमेट, जो भी आपका आ रहा है खर्च, वो सभासदों को जोड़ करके दे दीजिए और पिछले 3 महीने का दीजिए। उससे अभी तक कोई जो है न बड़े बाबू दिए न ईओ दिए, मांगने के बाद भी जो है कि बना रहे हैं। बैठकें होती हैं आप लोगों के साथ तो अच्छा लगता है, संवादहीनता की स्थिति नहीं पैदा होती। अभी तक बोर्ड का बैठक 2 बार हुआ है, तो सिर्फ हम लोग सिग्नेचर हम लोग से कराया जाता है। एक बार बैठक हुई है, वो भी कैसे के सभासद हैं वार्ड नंबर 12 के। 1 साल हो गया सर, एक ईंट नहीं रखा गया अभी तक। मान लीजिए हम सभासद हैं, हमारे गांव के लोग पूछते हैं कि बाबू 1 साल हो गए, जितने कुछ काम ना काहे नहीं हुए। और सर हर बार आते हैं तो प्रस्ताव ही देते हैं, प्रस्ताव देते हैं, सिग्नेचर करते हैं और उसी तरह रह जाता है। बहुत अनियमितता है इसमें सर। लगभग जब 3-4 महीने 5 महीने बीत गए, देखते देखते हमने लिखा पढ़ी का काम चालू किया, एप्लीकेशन वगैरह माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिए और तमाम उसमें साबूत हमने लगाया, फ़ोटो खींच के, रिकॉर्डिंग करके, और वो देखे एडीएम साहब को फॉरवर्ड किए। उन्होंने अपने विवेक के अनुसार टीएससी टीम का गठन किया मेरे वहाँ जांच का, जिसमें हमारे वहाँ जिलाधिकारी महोदय को अध्यक्ष बनाया गया, विद्युत अभियंता को सदस्य बनाया गया और पीडब्ल्यूडी के जय साहब को भी सदस्य बनाया गया। लगभग 27 फरवरी को ये आदेश हुआ। अभी तक 1 हफ्ते में निस्तारण करके जवाब देना था, अभी तक जांच नहीं हुआ किसी भी बिंदु का। 12 बिंदुओं पर मैंने जांच रखा था, जो अति महत्वपूर्ण बिंदु है। 12 बिंदुओं पर अभी किसी भी बिंदु पर जांच भी नहीं हुई और काम भी धड़ल्ले से हो रहा है। मंच से एक दिन कार्यक्रम में उद्घाटन भी करने गए चेयरमैन साहब, तो उन्होंने कह दिया कि एसडीएम महोदय ने जांच किया, हमारे खिलाफ कोई कमी नहीं मिली। और मैं कहा था कि सर जब जांच हो तो शिकायतकर्ता को बुला लिया जाए। और सर हम बता रहे हैं ये वार्ड 14 नंबर है, वो महाराणा प्रताप रामजन यादव है। सुपरौली से आप गुजरेंगे बढ़िया तक बैठा टोला है, मंत्री जी ने रोड बनाए थे। इतना रोड खराब हो गया है कि उस पर एक काम भी नहीं हुआ है, एकदम मिट्टी भी नहीं पड़ा है एकदम। हम लोग कहते हैं बनवाने के लिए, कहते हैं बनेगा बनेगा, साल भर गुजर गया, जनता हम लोग से पूछ रही है काम क्यों नहीं हो रहा, कोई वार्ड में काम नहीं हो रहा है एकदम। भाई चलो गाँव के मालिक है, गाँव में पानी लग जाता है, गाँव में नाला नहीं है, गांव का पानी यहाँ के सड़के पर रुक जाता, घर में हिल जाता। तो कहता ना हम क्या करें, हमको वोट दिए लगा, बस यही बात कहते हैं। अच्छा वोट ना दिया नहीं जीतला कैसे, वोट ना दिया नहीं जीतला कैसे। ओहू पर ई नारी बा खनवा दिया पेड़ कटवा के, आ खनवा के ना हमन का खेत जोता पाता है। जब घुमा के जाई गाड़ी तब न खेत खाली रही तब न गाड़ी जाए। जब खेत खाली नहीं रहता हमन का खेत पति हो जाता, तू बनवा देता कहीं से पानी उतर जाता, हमन का खेत जोता जाता। नारी का कोनो व्यवस्था नहीं तू करता रहा, हमके वोट नहीं देगा। हमन के नहीं जब छठ गुठ के कहता रहा वहाँ जा, जब सब दिन हमारे पुरखा पुरनिया यहाँ कैले जाने एक आदमी 2 आदमी जाने, हर एक गाँव में जाना तो जो 100-200 आदमी मेरा नया चलल बा, पहले हमन के रूप में रहल नहीं। तो एहू के कहल गल तो बोलत कहत में हम गढ़ी खनौला वो आगे यहाँ धरना हल्ला बदल तब आईनी 10 मेहरारू लेके पानी अब पैमा गोरे पर बिल्ला हमन तब वह जाके बजट आ गई बा, बजट आ गई बा बहुत ना आ गई बा, लेकिन बना जाई आगे लेता पनियारी आवाज। तो ये बताइए हमन का काम एक नहीं, न तो नाला के भई, न तो पोखरी के भई, और न तो हमन के कोनो सुविधा न घरे के न दुआरे के। तू खींच ले तरफ प्रधान लोग बनौला 5 जमल आ उड़े पंछी, जब पंछी 5 टूट जाई उड़ी कैसे, उड़े वाला पंखिए नहीं रही उड़ी कैसे। तो पंच के जब प्रधान के बना गई बा तू हरिये बात हुआ तो कैसे प्रधान लोग 10 मेहरारू गारे सुना कोनो का नहीं सभासद सुना हो जीत गई है भाई नहीं, अब सभासद कैसे जवाब देगा। तो जब तू सब मोहल्ला पर तू है यहाँ के लिए रह जाता तुहार हेरी मेरी तुहार भाई मोहल्ला रोक देता ना, और धनमा का करे घरे हूँ लात खाता ना, बाहर हूँ लात खाता ना। ये बताई कौने खातिर सब आज ले आई लगी है
आज ही नहीं चलते नहीं है तो हम नहीं, इधर तो आना रहता है, मतलब दूसरे कार्य से ठीक जैसे है कहीं कुछ होता है, उन्हीं के चलते नहीं विवाद है वगैरह होता है तो उन्हीं के चलते नहीं कहने का है। मतलब है कि नहीं हम आज कार्यालय पर हाँ आज हमारी समस्याओं को नहीं सुनते हैं। आज समस्या पहले वहाँ भी था आप लोग का तो 1000 वहाँ ठीक था, है अभी जहाँ वहाँ माई कहनी इनके हजारों बेर यहाँ के आके कोई भी नहीं जोड़े को कहनी लागी बहुत गाँव के लिए गिरा दे तू गिरल बड़ा बदला ले ला तब वो हो जाई ती बताई अब का हो हमर के न घर है मैं आप लोग का मांग जो है ये है बिल्कुल जायज़ है हाँ। ये बताई होगा अभी चुके देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनता ने 5 साल का समय दिया है और 1 साल में जो कह रहा है कि विकास का काम नहीं हुआ है, 12 से 13 नालियाँ बनी हैं, 18 सड़क बना है, 3 खड़ंजा बना है, 1083 आवास है। विकास की बात रह गई, मान लीजिए कि हमने प्रस्ताव बनवा के DPR बनवा के शासन को भेज दिया है। इतना बड़ा नगर पंचायत नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि एक ही बार में 15 वार्ड का विकास हो जाएगा। धीरे धीरे काम प्रगति पे है और जिस नाली के लिए वो लोग कह रहे हैं उस नाली के लिए भी मुझे कल पता चला शाम को, तो मैंने कर्मचारियों से बोला था कि जो व्यक्ति खेत में अपने नाली बंद किया है वो नाली आके सुबह खोल दीजिएगा, पानी निकल जाएगा। लेकिन कुछ राजनीतिक दुश्मनी कहिए या चुनावी मुद्दा को लेके कुछ सभासद लोग परेशान हैं और उससे कोई दिक्कत नहीं है। विकास तो होना ही है, सुकरौली का विकास होगा, हो भी रहा है और आगे होगा भी। और जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है विकास नहीं हो रहा, ये सरासर गलत आरोप है। सभासद भी हैं साथ में जो आपके अपने हैं, तो सभासद ही विरोध कर रहे हैं, जो 5-7 सभासद हैं, चाहे जो भी सभासद हैं वही विरोध कर रहे हैं। कोई क्षेत्र की जनता नहीं है। एक डकई टोला है कि कुछ वर्ग की महिलाएं वहाँ उपस्थित हैं जो किसी सभासद के कहने पे चढ़ के वहाँ पे आए हैं। अभी शासन अपना काम कर रहा है, जो ईओ को अपना देखेंगे, जो उनके खिलाफ उनके कार्यालय में बाधा का काम करेगा, ईओ का काम है, अपना देखेंगे समझेंगे। अगर हमसे उनको कोई समस्या है सभासद लोगों को तो उनको आके हमसे डायरेक्ट बात करना चाहिए, न कि कहीं ताला बंद करना चाहिए, न नाराबाजी करना चाहिए। सुकरौली से सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।